बच्चों अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे हीरोन के सूत्र से। ठीक है, तो ये कौन थे पहले देखिए। हीरोन का जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने प्रायोगिक गणित अप्लाइड मैथमेटिक्स पर कार्य किया। उनका गणितीय और भौतिकी विषयों पर कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्हें इन क्षेत्रों का एक विश्व कोण संबंधी एनसाइक्लोपीडिक लेखक माना जाता था। उनका ज्यामितीय कार्य मुख्यतः मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की समस्याओं से संबंधित था। यह कार्य 3 पुस्तकों में लिखा गया है। पुस्तक 1 में वर्गों, आयतों, त्रिभुजों, समलंबों, अनेक प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुजों, समबाहुभुजों, वृत्तों के क्षेत्रफलों, बेलनों, शंकुओं, गोलों इत्यादि के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का वर्णन है। इसी पुस्तक में हीरोन ने त्रिभुज के तीनों भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध सूत्र प्रतिपादित किया है। तो ये कहाँ के थे? ये जो हीरोन है इनका यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो एक ये महान गणितज्ञ थे। इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया। कब? जबकि उसकी तीनों भुजाएं दी हुई हो। इससे पहले हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा वो किस कंडीशन में सीखा? जबकि त्रिभुज का आधार और लंब ऊंचाई दी गई हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, जब त्रिभुज की का जो लंब ऊंचाई है वो नहीं दे रखी है, बल्कि क्या दी है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दे रखी है। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकाला जाता है? हीरोन के सूत्र से निकाला जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात? अब ये हीरोन का सूत्र क्या है देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हों, यदि त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं? भुजाओं की लंबाई ए, ठीक है, तो इसके जो ए जो भुजा होती है ना, इसके सामने वाला जो शीर्ष होता है उसको कैपिटल ए से दिखाते हैं। बी वाले का सामने वाला शीर्ष कैपिटल बी, सी वाले का सामने वाला शीर्ष कैपिटल सी। तो त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज सी ए बी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की माप ए, बी और सी दी हुई हो, इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाला जाता है। ठीक है, और यह सूत्र क्या होता है बच्चों? एरिया क्या होती है? वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और यहां पर एस क्या चीज है? ए बी सी तो ठीक है, ए बी सी तो ये भुजाएं हैं। एस क्या चीज है? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। समझ रहे हो बात? इसका जो परिमाप होगा बच्चों, परिमाप को हम किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। परिमाप को किससे दिखाते हैं? पी से। तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। यदि मैं इसको क्या कर दूं? 2 से भाग दे दूं, p/2 अर्ध परिमाप। अर्ध माने परिमाप का आधा। p/2 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो ये p/2 को ही क्या बोला जाता है? s कहा जाता है। p/2 को ही क्या बोलते हैं? तो s का मान क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो यहां पर दिया हुआ है देखिए। और ये क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन देखिए। एक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखो तीसरी भुजा नहीं दे रखी है, लेकिन क्या दे रखा है आपको? परिमाप दे रखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, ये हर सवाल में लिखना पड़ेगा। त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए, बी तथा सी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहां पर माना
दो भुजाएं आपको दे रखी हैं, ठीक है। ए बराबर दे, पहली भुजा माना ए है, ए कितना है 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 10 सेंटीमीटर। और आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, परिमाप P बराबर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप किसके बराबर होता है, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमने मान ली तीसरी भुजा सी है तो इसको परिमाप बोलते हैं, समझ रहे हो बात। तो ये किसके बराबर हो गया, 42 के बराबर। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, परिमाप 42 सेंटीमीटर है ना, तो यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ के कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए। तो यहां पर ए का मान रखेंगे 18 सेंटीमीटर, रख छोड़ दो अभी लास्ट में लिख लेंगे हम, ठीक है। धन बी का मान 10, धन सी बराबर 42। तो यहां पर 18 और 10 28, धन सी बराबर 42। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 42 ऋण 28। तो सी बराबर कितना आ गया बच्चों, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1। तो तीसरी भुजा जो होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी। ये बात आ गई समझ में। तो यानी कि यदि मेरे पास त्रिभुज है, ऐसे बनाए हम, तो यदि मेरे पास पहली भुजा 18 सेंटीमीटर है, ए बराबर और बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो सी बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए। ये बात आ गई समझ में। तो अब मेरे को परिमाप दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा बच्चों, यहां पर से अर्ध परिमाप निकालूंगा। क्या निकालूंगा, अर्ध परिमाप, क्योंकि यहां अर्ध परिमाप निकालना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप का मतलब P/2। इसी को क्या बोला जाता है, S बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, S से दिखाते हैं। यानी कि ये कितना हो जाएगा 42/2 इतना सेंटीमीटर, यानी कि कितना सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। 42 को 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 21, या 42 का आधा। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से क्या बोलता है, ए बराबर, सॉरी एरिया को किससे दिखाएंगे, ए से। ए इक्वल टू अंडर रूट सूत्र एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो यह हो जाएगा अंडर रूट, एस की वैल्यू कितनी आई है 21, ठीक है 21 है एस, ठीक है। तो एस बराबर कितना आया है 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लास्ट में लिख देंगे हम, ठीक है। एस माइनस ए 21 ऋण ए का मान कितना है 18, मान रख देने इसमें 21 ऋण 10, 21 ऋण 14, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो ये हो गया, और वर्गमूल 21 गुणा 21 में से 18 घटाएंगे 3, समझ में आ रही बात। 21 में से 10 घटाएंगे 11, 21 में से 14 घटाएंगे 14 और 6 20 7, ठीक है। अब इनके भी गुणनखंड निकाल लो। इतना क्या होगा, एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर वर्ग इकाई में होता है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 21 को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, यहां पर देखिए 21 को मैं 3 गुणा 7 लिख सकता हूं। 3 गुणा 7, 3 7 21 होता है, गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं आपने सारे। ये तो अभाज्य हैं ही, ये समझ रहे हो बात, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनको भी मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो वर्गमूल निकालने में हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं ना। तो यहाँ पर 7 का एक जोड़ा बन गया देखिए, और 3 का भी एक जोड़ा बन गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। अब वर्गमूल के अंदर क्या रहा फिर, अब 11 ही रहा केवल, समझ में आ रही बात, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 3 सत्ते 21, 21 वर्गमूल 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आई बात समझ में कैसे किया क्वेश्चन? कितना गलत हो गया ना, क्या लिखना था? 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पांचवा सवाल देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भुजाएं ने दे करके क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो इससे पहले हमने त्रिभुज वाले चैप्टर में भी ऐसे ही देखा था, वहां पर भी अनुपात दिया हुआ था, कोणों का अनुपात। ठीक है, तो अनुपात वाले सवाल को कैसे करते हैं ये मैं वहां पर आपको बता चुका हूं। तो इसको भी कैसे करेंगे देखिए हल, पहले तो सेम वही करना है। माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई? अब आपको क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। इसलिए जब अनुपात दिया होता है तो कैसे करते हैं, a बराबर 12x लगा देंगे पीछे से। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आई बात? b बराबर क्या हो जाएगा, 17x। ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा, 25x। इस चीज का ध्यान रखना है। और इसका परिमाप भी दे रखा है आपको। परिमाप कितना दे रखा है त्रिभुज का, परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। तो इसलिए अब यहां से सबसे पहले हम x निकालेंगे। x कैसे निकलेगा, क्योंकि जो परिमाप होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, और यह आपको 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझ में आ रही बात? तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 540। ठीक है, सेंटीमीटर को हटा देता हूँ, चलो सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर a का मान रखेंगे कितना, 12x धन b 17x धन c 25x बराबर 540। यहाँ सेंटीमीटर हटा दिया मैंने। ठीक है, लास्ट में लगा लेंगे हम। अब ये कितना हो गया देखिए, इन सबको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल, 1 1 और 1 2 और 1 3 3 2 5, 54x बराबर 540। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 540 बट्टे 54। ठीक है, तो 54.540 होगा नहीं होगा, 54.540। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। तो सबसे पहले हमने x का मान निकाल लिया। ठीक है, अब इसलिए अब मैं a b c भुजाओं के मान पता करूंगा सबसे पहले। इसलिए a बराबर कितना होगा, 12 गुणा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख देंगे, 12.120 सेंटीमीटर। b बराबर कितना हो जाएगा, 17 गुणा 10 सेंटीमीटर बराबर 170 सेंटीमीटर। c बराबर हो जाएगा 25 गुणा 10 सेंटीमीटर बराबर 250 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात समझ में है? तो और परिमाप दे रखा है आपको, यहां से हम क्या निकालेंगे, s निकालेंगे। s बराबर क्या हो जाएगा, 540 परिमाप बट्टे 2, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यह आएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 270 सेंटीमीटर। ये बात आ गई समझ में? तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसके सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। सूत्र लिखेंगे पहले, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, s की वैल्यू है 270,
270 ऋण ए का मान 120, 270 माइनस बी का मान 170, फिर 270 माइनस सी का मान 250। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 270 गुणा 270 में से 120 जीरो, 7 में से 2 घटाया 5, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 गुणा, यहाँ घटाएंगे 270 में से 170 घटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, गुणा 270 में से 250 घटाएंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए जीरो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यदि मैं इनके अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मेरे को क्या चाहिए, 2 2 के जोड़े बनाने हैं ना, 100 तो ठीक है, 100 से क्या आ जाएगा, 100 का वर्गमूल क्या हो गया 10। ठीक है, इसको बाहर कर दिया सीधे। और बाकी इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए इसको क्या लिख सकता हूं 27 गुणा 10, 27.270। इसको क्या लिख सकता हूं 15 गुणा 10 गुणा 100 का वर्गमूल मैंने बाहर ले लिया। 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 के अभाज्य गुणनखंड 4 पंचे 20 होता है, 4 क्या हुआ 2 गुणा 2 गुणा 5। ये बात आ गई समझ में, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखो 10 बाहर आ जाएगा, और तो 10 गुणा 10 पूरा एक साथ भी निकाल सकते हो आप, गुणा करके, पूरा गुणा करके फिर वर्गमूल निकाल लो, या फिर ऐसे करके, ये सबसे सरल होता है। 27 के अभाज्य गुणनखंड 3 3 9 9 3 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5। यहाँ पर 2 भी बाहर आ गया बच्चों, देखो 2 का भी जोड़ा बन रहा है, तो 2 भी बाहर आ जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे से लिख देता हूँ मैं, 2 गुणा 10 गुणा 10, 2 भी बाहर आ गया ना, जैसे 10 से 10 बाहर आया तो 2 भी बाहर आया। तो ये 15 किसके किए मैंने, 3 गुणा 5, अब बचा क्या ये वाला 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा, 3 का जोड़ा 5, सब जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर देखो। तो यहाँ से क्या आ गया 10.100, 100 दूनी 200 गुणा, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, यहाँ से एक 3 और बाहर आ गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, पत या पनर, पनत या 45, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 के आगे 2 जीरो। ठीक है, 3 3 9 9 5 45, 45 दूनी 90, 90 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, और तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया।